नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कहानी किंग में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छाता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस लेके चले जाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छाते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छाते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हुई और अब सभी मधुमक्खियां शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमने उन मधुमक्खियों के छाते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से पूरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही है। अब वह किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहां से भागता है, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। तो दोस्तों, शेर और मधुमक्खी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को भी हरा सकता है।